राधे राधे। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हमने 11 अध्याय की कथा का श्रवण कर लिया था, जिसमें हमने ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में बहुत कुछ जाना। कैसे इस सृष्टि का सृजन हुआ, कैसे ये सृष्टि भगवान ने रची, कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश सबको भगवान ने प्रकट किया। और वो कौन है? हमारे आराध्य, हमारे सबसे प्यारे, हमारे सबसे नटखट ठाकुर यानी भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने ही इन सभी अवतारों को प्रकट किया, इन सभी की रचना करी, सभी संरचना करी। तो आइए अब हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं, यानी अध्याय 12, और इसका शीर्षक है ब्रह्मा जी की अपूज्यता का कारण। गंधर्व राज की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का उन्हें अभीष्ट वर देना और नारद जी का उनके पुत्र रूप से उत्पन्न हो उपब्रहण नाम से प्रसिद्ध होना। जय हो। तदनंतर शौनक जी के पूछने पर सौती जी ने कहा, ब्राह्मण हंस, यति, अरणि, वोणु, पंचशिख और अपांतरतमा तथा सनक आदि इन सब को छोड़कर अन्य सभी ब्रह्म कुमार, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, सदा सांसारिक कार्यों में संलग्न हो प्रजा की सृष्टि करके गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने लगे। स्वयं प्रजापति ब्रह्मा अपने पुत्र नारद के श्राप से अपूज्य हो गए। इसलिए विद्वान पुरुष ब्रह्मा जी के मंत्र की उपासना नहीं करते। नारद जी अपने पिता के श्राप से उपबरहण नामक गंधर्व हो गए। उनके वृतांत का विस्तार पूर्वक करता हूँ, सुनिए। जय हो। इन दिनों जो गंधर्व राज थे, वे सब गंधर्वों में श्रेष्ठ और महान थे। उच्च कोटि के ऐश्वर्य से संपन्न थे, परंतु किसी कर्मवश पुत्र सुख से वंचित थे। एक समय गुरु की आज्ञा लेकर वे पुष्कर तीर्थ में गए और वहां उत्तम समाधि लगाकर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने लगे। उस समय उनके मन में बड़ी दीनता थी, वे दयनीय हो रहे थे। कृपा निधान वशिष्ठ मुनि ने गंधर्व राज को शिव के कवच, स्तोत्र तथा द्वादशा अक्षर मंत्र का उपदेश दिया। दीर्घ काल तक निराहार रहकर उपासना एवं जप तप करने पर भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। नित्य तेज स्वरूप सनातन भगवान शिव ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हो दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले वे भगवान तपोरूप हैं, तपस्या के बीज हैं, तप का फल देने वाले हैं और स्वयं ही तपस्या के फल हैं। शरण में आए हुए भक्त को वे समस्त संपत्तियां प्रदान करते हैं। उस समय वे दिगंबर वेश में वृषभ पर आरूढ़ थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पट्टिश ले रखे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल थी। उनके 3 नेत्र थे और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था। उनका जटाजूट तपाए हुए स्वर्ण की प्रभा को छीन लेता था। कंठ में नील चिन्ह और कंधे पर नाग का यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था। सर्वज्ञ शिव सबके संहारक हैं, वे ही काल और मृत्युंजय हैं। जय हो। बोले भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। कितना प्यारा वर्णन है, आंखों में उनकी छवि ही घूम रही है। जय हो। वे परमेश्वर ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थे। शांत स्वरूप शिव तत्व ज्ञान, मोक्ष तथा हरिभक्ति प्रदान करने वाले हैं। उन्हें देखते ही गंधर्व ने सहसा दंड की भांति पृथ्वी पर
पढ़कर प्रणाम किया और वशिष्ठ जी के दिए हुए स्त्रोत से उन परमेश्वर का स्तवन किया। तब कृपा निधान शिव उनसे बोले, गंधर्वराज, कोई वर मांगो। तब गंधर्व ने उनसे भगवान श्री हरि की भक्ति और परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति का वर मांगा। गंधर्व की बात सुनकर दीनों के स्वामी दीनबंधु संतान भगवान चंद्रशेखर हंसे और उस दीन सेवक से बोले, श्री महादेव जी ने कहा, गंधर्वराज, तुमने जो एक वर हरिभक्ति का मांगा है उसी से तुम कृतार्थ हो जाओगे। दूसरा वर तो चबाए हुए को चबाना मात्र है। वत्स, जिसकी श्री हरि में सुदृढ़ एवं सर्व मंगलमयी भक्ति है, वह खेल खेल में ही सब कुछ करने में समर्थ है। भगवत भक्त पुरुष अपने कुल की और नाना के कुल की असंख्य पीढ़ियों का उद्धार करके निश्चय ही गोलोक में जाता है। करोड़ों जन्मों में उपार्जित त्रिविध पापों का नाश करके वह अवश्य ही पुण्य भोग और श्री हरि की सेवा का सौभाग्य पाता है। मनुष्यों को तभी तक पत्नी की इच्छा होती है और तभी तक पुत्र प्यारा लगता है, तभी तक ऐश्वर्य की प्राप्ति अभीष्ट होती है और तभी तक सुख दुख होते हैं, जब तक कि उनका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता। श्री कृष्ण में मन लगते ही भक्ति रूपी दुर्लभ्य खड्ग मानवों के कर्म में वृक्षों का मूलोच्छेद कर डालता है। जिन पुण्य आत्माओं के पुत्र परम वैष्णव होते हैं, उनके वे पुत्र लीलापूर्वक कुल की बहुसंख्यक पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। अहो, एक वर से ही कृतार्थ हुआ पुरुष यदि दूसरा वर चाहता है तो मुझे आश्चर्य होता है। दूसरे वर की आवश्यकता ही क्या है? लोगों की मंगल की प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती है। हमारे पास वैष्णवों के लिए परम दुर्लभ धन संचित है। श्री कृष्ण की भक्ति एवं दास से सुख हम लोग दूसरों को देने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। वत्स, जो तुम्हारे मन में अभीष्ट हो ऐसा कोई दूसरा वर मांगो अथवा इंद्र तत्व, अमरत्व तथा दुर्लभ ब्रह्म पद प्राप्त करो। मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धियां, महान योग और मृत्युंजय आदि ज्ञान यह सब कुछ सुखपूर्वक दे दूंगा, किंतु यहाँ श्री हरि का दासत्व मांगने का आग्रह छोड़ दो, क्षमा करो। भगवान शंकर की यह बात सुनकर गंधर्व के कंठ, ओठ और तालु सूख गए। वह अत्यंत दीन भाव से संपूर्ण संपत्तियों के दाता दीनेश्वर शिव शंकर जी से बोले। गंधर्व ने कहा, प्रभु, जिसका ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ते ही पतन हो जाता है, वह ब्रह्म पद स्वप्न के समान मिथ्या और क्षणभंगुर है। श्री कृष्ण भक्त उसे नहीं पाना चाहता। शिव, इंद्रत्व, अमरत्व और सिद्धि योग आदि अथवा मृत्युंजय आदि ज्ञान की प्राप्ति भी श्री कृष्ण भक्त को अभिष्ट नहीं है। श्री हरि के सालोक के सृष्टि, सामीप्य, सायुंज्य को तथा निर्वाण मोक्ष को भी वैष्णव जन नहीं लेना चाहते। भगवान की अविचल भक्ति तथा उनका परम दुर्लभ दास से प्राप्त हो, यही सोते जागते हर समय भक्तों की इच्छा रहती है। अतः यही हमारे लिए श्रेष्ठ वर है। प्रभु, आप याचकों के लिए कल्पवृक्ष हैं, अतः मुझे वर के रूप में श्री हरि का दास्य सुख और वैष्णव पुत्र प्रदान कीजिए। आपको संतुष्ट पाकर जो कोई दूसरा वर मांगता है वह बर्बर है। शंभु, यदि आप मुझे दुष्कर्मी मानकर यह उपयुक्त वर नहीं देंगे तो मैं अपना मस्तक काट कर अग्नि में होम दूंगा। गंधर्व की यह बात सुनकर भक्तों के स्वामी तथा भक्त पर अनुग्रह करने वाले कृपा निधान शंकर उस दीन भक्त से इस प्रकार बोले। भगवान शंकर ने कहा, गंधर्वराज, भगवान विष्णु की भक्ति, उनके दास से सुख तथा परम वैष्णव की प्राप्ति, इस श्रेष्ठ वर को उपलब्ध करो। खिन्न न हो। तुम्हारा पुत्र वैष्णव होने के साथ दीर्घायु, सद्गुणशाली, नित्य सुस्थिर यौवन से संपन्न, ज्ञानी, परम सुंदर, गुरु भक्त तथा जितेंद्रिय होगा। मुने, ऐसा कहकर
भगवान शंकर वहां से अपने धाम को चले गए और गंधर्वराज संतुष्ट होकर अपने घर को लौटे। अपने कर्म में सफलता प्राप्त होने पर सभी मानवों के मानस पंकज खिल उठते हैं। उस गंधर्वराज की पत्नी के गर्भ से भी भारतवर्ष में ही नारद जी ने ही जन्म लिया। उस वृद्धा गंधर्व पत्नी ने गंधमादन पर्वत पर अपने पुत्र का प्रसव किया था। उस समय गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने यथोचित रीति से बालक का नामकरण संस्कार किया और उस बालक का वह मंगलमय संस्कार मंगल के दिन संपन्न हुआ। उप शब्द अधिक अर्थ का बोधक है और पुल्लिंग बरहण शब्द पूज्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह बालक पूज्य पुरुषों में सबसे अधिक है, इसलिए इसका नाम बरहण होगा, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश ब्रह्मवैवर्त पुराण की जय हो। भगवान नारद जी की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे का प्रसंग हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे।